अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का टॉपिक मेटाफोर्स की लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फर्स्ट अपडेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉयल्टी से रिलेटेड है। तो 26/7/2023 यानी कि 26 जुलाई 2023 को फर्स्ट रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने डेमो फेज़ रखा था, मींस के टेस्टिंग फेज़ था। फर्स्ट रॉयल्टी को उन्होंने 5 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया था, जिसमें से एक हिस्सा डेमो फेज़ था, टेस्टिंग फेज़ था, जिसके अंदर उन्होंने अपना पूरा सिस्टम चेक करने के लिए बड़े बड़े लेवल्स पे भी सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट्स के अंदर रॉयल्टी सेंड करके चेक किया था कि क्या हमारा सिस्टम ओके है या नहीं है। उसके बाद 2/8/2023 यानी कि 2 अगस्त 2023 को उन्होंने अपना सेकंड फेज़ लॉन्च किया, जिसके अंदर एक्टिवेटर लेवल पे $21 रॉयल्टी पे की गई, सुपरवाइज़र पे $98 रॉयल्टी पे की गई, मैनेजर लेवल पे $342 रॉयल्टी पे की गई, प्रो मैनेजर लेवल पे $782 रॉयल्टी पे की गई और पेस सेटर 5वें लेवल पे $5300 रॉयल्टी पे की गई। और ये टोटल रॉयल्टी नहीं थी, ये टोटल रॉयल्टी का दूसरा हिस्सा था, दूसरी इंस्टॉलमेंट थी, दूसरा फेज़ था। अभी यानी कि फर्स्ट रॉयल्टी के 3 स्टेजेस बाकी हैं, ठीक है। थर्ड रॉयल्टी, थर्ड स्टेज, थर्ड फेज़ हमें 7 अगस्त 2023 को रिसीव होना था, लेकिन थर्ड रॉयल्टी जिस दिन आनी थी उस दिन रॉयल्टी की जगह मिस्टर लाडो ने अपडेट शेयर कर दी थी। उस अपडेट के अंदर उन्होंने बताया था कि हमने रॉयल्टी जो है उसको हमने 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया है, यानी कि 20-22 अगस्त तक अब रॉयल्टी आपको नहीं मिलेगी। और 20 या 22 को जब हम रॉयल्टी पे करेंगे, जो पहले जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि एक्टिवेटर पे 10%, सुपरवाइज़र पे 11%, मैनेजर लेवल पे 12% और प्रो मैनेजर पे 13%, इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो 20 या 22 अगस्त को जब अगेन रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला स्टार्ट होगा तो ये जो यानी कि कैलकुलेशन थी ये नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि जो लीडर्स हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो बड़े लेवल्स पे काम कर रहे हैं, उनके पास जो एनएफटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहले लेवल से तीसरे लेवल तक की एनएफटीज़ हैं। तो इस वजह से मिस्टर लाडो ये चाह रहा है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल्टी वो पहले 3 लेवल के एनएफटी पे कर सकें, ठीक है। और जो चौथे से 7वें लेवल की रॉयल्टी है उसको वो कम करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो चौथे से 7वें लेवल की एनएफटी है वो किसी एक्टिव मेंबर के पास नहीं है, वो उस बंदे के पास है जिसने ट्रेडिंग करके वो एनएफटी जनरेट की है, ठीक है। ट्रेडिंग करके मींस के छोटे लेवल्स के एनएफटीज़ कम प्राइस में परचेज करके उनको मर्जअप करके वो बड़े लेवल पे गया है और उधर से वो ज़्यादा रॉयल्टी लेना चाह रहा है। लेकिन जिन्होंने मेहनत की है उनको कम रॉयल्टी मिल रही है। मिस्टर लाडो ये चाह रहा है कि जिन्होंने मेहनत की है, जो वर्किंग करके बड़े लेवल्स पे गए हैं और उनके पास मिनिमम या मैक्सिमम एक्टिवेटर से सुपरवाइजर लेवल या मैनेजर लेवल के एनएफटी है, तो वो चाह रहे हैं कि एक्टिवेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर लेवल पे ज़्यादा रॉयल्टी है। तो 20 या 22 अगस्त को जब अगेन रॉयल्टी वाला सीन स्टार्ट होगा तो उम्मीद है कि पहले 3 लेवल के एनएफटी पे ज़्यादा रॉयल्टी हमें अगेन देखने को मिलेगी। उसके बाद जब फर्स्ट रॉयल्टी की ये जो इंस्टॉलमेंट्स वाला सीन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेजेस वाला जब ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब अगेन सेकंड रॉयल्टी हमें मिलेगी तो वो उसी तरीके से मिलेगी, उसी कैलकुलेशन के मुताबिक हमें मिलेगी जो मिस्टर लाडो ने ऑलरेडी अपनी पीडीएफ में बताया हुआ है कि एक्टिवेटर पे 10%, सुपरवाइज़र पे 11% और मैनेजर लेवल पे 12%, इसी तरह कैरी ऑन। ठीक हो गया, ये थी रॉयल्टी से रिलेटेड अपडेट। इसके बाद अगर हम मेटाफोर्स के अपकमिंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि मेटाफोर्स का जो टेक्टाइल प्रोग्राम है वो भी लॉन्च हो चुका है, मेटाफोर का रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम भी लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा मेटाफोर का जो न्यू कोर था वो भी आपके सामने यानी कि लॉन्च हो चुका है। अब हमारा जो रोड मैप है वो यानी कि मल्टी माइनिंग फोर्स कॉइन की यूनाइट वर्स प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम लॉन्च होगा वो Q3 का मतलब है Q3, ठीक हो गया। Q3 यानी कि Q3 के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी के सब Q3 क्वार्टर के अंदर लॉन्च होंगे, ठीक हो गया। Q3 का मतलब है जुलाई से सितंबर तक का ये जो टाइम है, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों के अंदर आपको मेटावर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। मेटावर्स के बाद आपको यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मेटाफोर्स का अपना मार्केट प्लेस देखने को मिलेगा, साथ में आपको मेटाफोर्स का अपना फोर्स वैलेट देखने को मिलेगा। और फोर्स, उम्मीद है कि फोर्स कॉइन को भी वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्ट कर दें इस
Q3 थर्ड क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा हमें यानी कि यहाँ पे NFTs गुड्स के नेम से यानी कि टेक्सटाइल गुड्स वगैरह NFTs जो गुड्स हैं मींस के जिनकी आप ट्रेड करके इनकम जनरेट कर सकेंगे, इसके अलावा उनको स्टेक वगैरह करके इनकम जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि मार्केट प्लेस हो गया, स्वैप हो गया, ठीक है, इसके अलावा मेटावर्स हो गया, फोर्स वैलेट हो गया, फोर्स कॉइन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें Q3 यानी कि Q3 के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। Q3 जुलाई से सितंबर तक का टाइम है। जुलाई गुजर चुका है, आज अगस्त की 12 तारीख हो चुकी है, मींस के अगस्त भी तकरीबन हाफ होने वाला है, यानी कि सितंबर के एंड तक ये सारे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट प्लेस जो है यहाँ पे यानी कि आप NFTs की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, NFTs को सेल कर सकेंगे, परचेज कर सकेंगे, मींस के NFTs की आप मार्केट प्लेस पे ट्रेड कर सकेंगे। ठीक हो गया। स्वैप के अंदर आप इजीली यानी कि अपनी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर सकेंगे, मैटिक को डाई में, डाई को मैटिक में, मेटाफोर्स कॉइन को डाई में, या इसके अलावा मैटिक में, इस तरह यानी कि आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर सकेंगे अपने मेटाफोर्स के पर्सनल अकाउंट के अंदर ही, और बहुत ही कम फीस के साथ। इसके अलावा ये जो मेटावर्स वाला सीन है ये भी एक ऐसा समझें कि ये एक अलहदा दुनिया है जहाँ पे रियल और वर्चुअल दुनिया मिलती है। आप अपने घर बैठे बैठे आप किसी के साथ इस दुनिया में जाके मिल सकते हैं, उसके साथ आप गेमिंग कर सकते हैं, आप कहीं पे यानी कि माइनिंग कर सकते हैं, आप बहुत कुछ इस मेटावर्स की दुनिया में कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह अभी आप यानी कि हम थर्ड वैलेट यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर हमने मेटाफोर्स को यूज़ करना है, मेटाफोर्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें टोकन पॉकेट, मेटामास्क या हमें ट्रस्ट वैलेट यूज़ करना पड़ता है, जो कि मेटाफोर्स का अपना नहीं है, एक किस्म का थर्ड पार्टी है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर एज सुन एज पॉसिबल हमें देखने को मिलेगा मेटाफोर्स का अपना फोर्स वैलेट, जहां पे हम यानी कि इजीली अपने मेटाफोर्स के अकाउंट को हम इजीली अपने इस फोर्स वैलेट के थ्रू एक्सेस कर सकेंगे, जिसके अंदर आप इजीली अपने मेटाफोर्स के एसेट्स को ट्रांसफ़र कर सकेंगे, सेंड कर सकेंगे, रिसीव कर सकेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो यानी कि आखिरी और सबसे बड़ा जो मींस के यहाँ पे प्रोग्राम है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो मार्केट में आना बाकी है, जिसका नाम फोर्स कॉइन है। और वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा, और उसके बाद उम्मीद तो काफ़ी अच्छी है कि इसकी प्राइस देखते ही देखते काफ़ी हाई होगी, क्योंकि इसके पीछे पूरे का पूरा मेटाफोर्स का इकोसिस्टम है और इतनी बड़ी कम्युनिटी एक कॉइन के साथ है। तो उम्मीद तो है कि इसकी जो प्राइस है वो देखते ही देखते इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक हो गया। ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सितंबर तक ये सारे लॉन्च होंगे। इसके अलावा रॉयल्टी से रिलेटेड जो भी अपडेट थी वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी। इसके अलावा रिसेंटली कल एक अपडेट शेयर हुई है आपके मेटाफोर्स के जो मेन अकाउंट है उसके अंदर, अगर आप यानी कि वैलेट का जो ऑप्शन है अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको एक न्यू चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि आपको आपके पास जितना भी फोर्स कॉइन होगा वो आपको डॉलर्स के अंदर यहाँ पे उसकी प्राइस शो होगी। मींस कि अभी आपको पता है कि एक फोर्स कॉइन $0.37 का है, तो मेरे पास जितने फोर्स कॉइन थे उसके मुताबिक मेरे पास इस टाइम फोर्स कॉइन की जो वैल्यू बन रही है वो $875 बन रही है। ठीक है, इन फ्यूचर इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हम अब यहाँ से अपने एसेट्स को सेंड भी कर सकेंगे, यहाँ से हम रिसीव कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ से हम अपने एसेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकेंगे और अपने ही एसेट्स को हम एक वैलेट से दूसरे वैलेट में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, इनर बैलेंस से अपने मेन वैलेट में, मेन वैलेट से इनर बैलेंस में हम इजीली अपने टोकन्स को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मेटाफोर्स का जो फोर्स कॉइन है जिस पे पूरे का पूरा मेटाफोर्स का इकोसिस्टम डेवलप होगा इन फ्यूचर, हमें मींस के हमें रॉयल्टी भी फोर्स कॉइन में मिला करेगी, हमारी जो इनकम होगी वो भी फोर्स कॉइन में होगी। मींस के A to Z जो जहाँ पे डाई यूज़ होता है वहाँ पे इन फ्यूचर फोर्स कॉइन यूज़ होगा। ठीक है, तो इस वजह से उम्मीद है कि फोर्स कॉइन की जो प्राइस है वो देखते ही देखते बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। तो अभी यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है फोर्स कॉइन को परचेज़ करें, और परचेज़ करने के बाद उसको अपने पास साल, 2 साल, 2.5 साल के लिए होल्ड करें। ठीक है, क्योंकि लेने के बाद फ़ौरन मार्केट में आते सार इसको सेल आउट नहीं करना। इसको जितना ज़्यादा आप होल्ड करेंगे तो उतनी ज़्यादा इसकी जो वैल्यू है ये यानी कि इंक्रीज़ होगी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ
353 फोर्स कॉइन है, लेकिन उनकी डॉलर्स में जो वैल्यू है वो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ $875 है। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर साल 2 साल बाद यहाँ पे $80,000 भी हो सकता है, यहाँ पे $8,000 भी हो सकता है, यहाँ पे $8 लाख भी हो सकता है। ये सारी की सारी जो है ये फोर्स कॉइन की प्राइस पे यानी कि डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फोर्स कॉइन की प्राइस हाई होगी उतनी ज़्यादा हमें यहाँ से पैसिव इनकम देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।